सो वेलकम बैक गाइस, माय नेम इज जीवन प्रीति। और पिछली वीडियो में हमने बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में और हमने देखा था कि क्लास और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं और हमने थ्योरेटिकल बात की थी। और आज उसकी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे और बना के देखेंगे हम अपनी फर्स्ट क्लास। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, यहाँ पर हम बना के देखेंगे अपनी फर्स्ट क्लास और क्लासेस में ऑब्जेक्ट्स के बारे में प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे। उससे पहले अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो इन वीडियोस को जाकर आप पिछली कुछ वीडियोस देख सकते हैं और पिछली वीडियो आप खासकर देख लें, क्योंकि उसके कुछ कंसेप्ट्स को मैं यहाँ पर इस वीडियो के अंदर यूज करने वाला हूँ। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, वीडियो नंबर 41 जाकर आप जरूर देख लें, यानी कि 41 नंबर की वीडियो आप जरूर से देख लें। और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं एक फाइल बनाऊंगा और यहाँ फाइल का नाम मैं रख लूंगा oops1.py। और oops यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया था। और यहाँ पर आकर हम क्या बात करेंगे, क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में। तो मैंने बात की थी क्लास क्या होता है, बेसिकली एक डिजाइन होता है। तो हमें फॉर एग्जाम्पल एक मकान भी बनाना होता है तो उसका एक नक्शा बनाते हैं। तो अपनी देसी भाषा में हम क्या बोलते हैं, डिजाइन को नक्शा। तो एक ब्लू प्रिंट बनता है किसी भी चीज का, तो वही ब्लू प्रिंट क्या होती है, यहाँ पर क्लास होती है ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर आकर क्लास बनाने के लिए हम करते क्या है, हम लिखते हैं क्लास और यहाँ पर आकर क्या करते हैं, हम क्लास का नाम लिखते हैं। अब यहाँ पर हम क्लास का नाम रखेंगे। तो मैंने पिछली वीडियो में एक एग्जांपल दिया था स्टूडेंट क्लास का, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा उस वीडियो को जरूर देखें। तो मैंने क्या किया था, स्टूडेंट का एक एग्जांपल लिया था। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट नाम की एक क्लास बनाऊंगा और यहाँ पर आकर मैं लगाऊंगा कोलन। तो हम क्या करते थे, हम फंक्शन बनाते थे। तो फंक्शन में क्या करते थे, हम लिखते थे डेफ फंक्शन का नाम। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट नाम का फंक्शन बनाना है तो डेफ स्टूडेंट, और हम लगाते थे पेरेंथेसिस, यानी कि वो राउंड ब्रैकेट्स लगाते थे हम, ओपन और क्लोज, और फिर लगाते थे हम कोलन, और फिर हम एंटर मारते थे तो उसके ब्लॉक के अंदर हम आ जाते थे। उसी प्रकार से हमने क्लास बनाई, लेकिन क्लास में हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं क्लास स्टूडेंट, और हमें यहाँ पे पेरेंथेसिस नहीं लगाने होते, तो हम लिखते हैं क्लास स्टूडेंट, यानी कि क्लास का नाम जो भी होगा, और कोलन लगा के हम उसके अंदर आ जाएंगे। फिलहाल मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं लिख दूंगा पास। अब इस पास का मतलब क्या है, मैंने गाइस आपको डिफरेंट चीजें बताई, लेकिन मैंने पास का मतलब आपको अभी तक नहीं बताया। तो यहाँ पर आकर क्या है, हमने लिख दिया पास, यानी कि पास का मतलब क्या है, हम इसके अंदर अभी आकर कोड लिखेंगे, यानी कि वापस मैं लौट कर यहाँ पर आने वाला हूँ। बट फिलहाल मैं क्या करूंगा, इसे खाली छोड़ना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं इसको पास ना लिखूं, खाली ऐसे ही छोड़ दूं और आगे कुछ काम करूंगा और फिर इसे रन करूंगा, तो क्या होगा, ये मुझे एरर देगा। तो हम क्या लिखते हैं, हम पास लिख के आगे बढ़ जाते हैं और हम क्या करेंगे, इस पे वापिस आकर कुछ कोड लिखेंगे। तो अभी हम अगर इसे ऐसे ही एग्जीक्यूट कर देंगे तो ये हमें एरर थ्रो नहीं करेगा। तो पास हम सिर्फ इसलिए लिखते हैं ताकि वो एरर थ्रो ना करे। ये पास को आप फंक्शन के अंदर भी लिख सकते हैं, जहां पर भी किसी चीज का ब्लॉक है वहां पर आप पास लिख के आगे बढ़ सकते हैं। एनीवेज, पास के बारे में बहुत ज्यादा बात हो गई, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। अब यहाँ पर क्लास तो हमने बना दी, अब इसके अंदर हम और चीजें भी लिखेंगे, जैसे कि मैंने बताया। फिलहाल इसे ऐसे ही छोड़ते हैं। पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, अगर आपने किसी और लैंग्वेज के अंदर प्रोग्रामिंग की और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ी है, फॉर एग्जाम्पल C++ या जावा वगैरह के अंदर, तो उसको इससे बिल्कुल भी रिलेट करके ना देखें, क्योंकि पाइथन अपने आप में एक डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हालांकि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती है, बट रिलेट करके देखना तो आप रिलेट कर सकते हैं, बट उसके सिंटैक्स को बिल्कुल भी इससे रिलेट ना करें, क्योंकि उसमें डिफरेंट चीजें हो जाती है। जैसे कि आगे आप कंस्ट्रक्टर वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच फॉलो होती है और यहाँ पर डिफरेंट तरीके से काम होते हैं। तो क्या है कि जैसे कि हम C++ पढ़ते हैं और जावा पढ़ते हैं, तो हमको कुछ सिमिलैरिटीज दिखती हैं कंस्ट्रक्टर्स के अंदर, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में डिफरेंट चीजें भी देखते हैं हम। तो यहाँ पर आप उसके सिंटैक्स को इसके सिंटैक्स से रिलेट ना करके देखें तो बढ़िया रहेगा। और यहाँ पर क्या है कि मैं आकर क्या करूंगा, अब हमें क्या है, ये हमारी क्लास बनी, ये हमने सिर्फ बना के इसके अंदर का माल मसाला हमने अभी नहीं लिखा है, ये पास लिख के सिर्फ छोड़ दिया है। और यहाँ पर हम वापस आके इसके अंदर कुछ कोड लिखने वाले हैं, बट फिलहाल अभी हम इसे ऐसे ही छोड़ेंगे। और क्या करूंगा मैं, ये बना लिया हमने क्लास। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताना ये चाह रहा हूँ कि हमको बनाना हो इस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे फॉर एग्जाम्पल मैं जीवन नाम का ऑब्जेक्ट बना लूँ, और उस जीवन नाम के ऑब्जेक्ट को क्या करूंगा मैं, ऑब्जेक्ट हमारा किस चीज का होगा, स्टूडेंट क्लास का होगा। ऑब्जेक्ट हमेशा किसी ना किसी क्लास का होगा। तो यहाँ पर क्या है, एक स्टूडेंट क्लास, एक लौती क्लास है। तो क्या है, जीवन नाम का एक ऑब्जेक्ट है और वो क्या है, स्टूडेंट क्लास का। तो मुझे क्या लिखना होगा यहाँ, स्टूडेंट। तो मुझे लिखना होगा यहाँ पर स्टूडेंट। तो हम ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं जीवन इज इक्वल टू स्टूडेंट, यानी कि नेम ऑब्जेक्ट का जो भी रखना है, जीवन की जगह आप ABCD कुछ भी लिख सकते हैं, XYZ दे सकते हैं, नाम दे सकते हैं, किसी का कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर आप देंगे अपने ऑब्जेक्ट का नाम जो भी आपको देना है, और यहाँ पर क्या करेंगे आप, यहाँ पर देंगे उस क्लास का नाम, और यहाँ पर ओपन क्लोज पेरेंथेसिस जरूर लगाने हैं। तो ये क्या होगा, हमारा ऑब्जेक्ट बन गया स्टूडेंट क्लास का। इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट बन गया हमारा जीवन नाम का, जो कि स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। उसी प्रकार से हम दूसरा ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए नाम का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, मैं आपको ये दिखाने के लिए बना रहा हूँ सिर्फ कि ए नाम से भी हम बना सकते हैं। बन गया, तो ये क्या है, ये दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट बन गए।
क्लास हमारी सेम है, यानी कि स्टूडेंट क्लास का ही ए ऑब्जेक्ट भी है, स्टूडेंट क्लास का ही जीवन ऑब्जेक्ट भी है। तो एक क्लास के कितने भी आप ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आऊंगा मैं, और यहाँ पर अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया कि क्या है कि हम क्लास बनाते हैं तो हम अपना एक नया टाइप बना देते हैं। जैसे कि हमने इंट क्लास पढ़ी थी, फ्लोट क्लास पढ़ी थी, हमने क्या किया था, यहाँ पे हमने उसको एज अ डेटा टाइप की तरह हम ट्रीट कर रहे थे, और क्या था वो भी एक क्लास ही थी। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू मैं 5 लिख दूं, और यहाँ पर आकर क्या करूं मैं, ए इज इक्वल टू मैंने 5 लिख दिया, तो ये ए का टाइप क्या है आप देख के बता देंगे कि इंटीजर टाइप का ये। और हम चाहें तो इसे प्रूव भी कर सकते हैं, यहाँ पर टाइप फंक्शन को यूज कर लेंगे, ए लिख देंगे। ये इस चीज के बारे में मैंने आपको पहले बताया हुआ है। और एक्चुअली मुझे यहाँ पर ए नहीं देना चाहिए, क्योंकि ए नाम का तो मैं ऑलरेडी यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट को मैं बी कर देता हूँ, और अब मैं इसे रन करता हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे रन करूंगा तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे इंट देखने को मिलेगा हमें, और यहाँ पर हमें देखने को मिला क्लास इंट। तो ये इंटीजर भी क्या थी, क्लास ही थी। तो ये ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस के साथ हम बहुत पहले से डील कर रहे हैं, लेकिन क्या है हमने अपने क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बना के नहीं देखे थे। तो इसके भी क्या है, क्लास हमारी इंट थी, तो इसका टाइप इंट था। अगर वहीं यहाँ पर मैं एक और बना दूं कोई वेरिएबल एक्स नाम से, और उसके अंदर मैं डाल दूं 6.7, तो इसका आपको पता है टाइप क्या होगा, फ्लोट होगा। अगर मैं इसे यहाँ पर आकर कॉपी करूं और यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक्स का टाइप देखता हूं मैं जरा, तो क्या होगा, मैं इससे क्या दिखाना चाह रहा हूँ अभी आपको पता चलेगा। और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर आ गया, हमारे पास क्लास इंट, और ये इंट क्लास किसकी है, ए की, जिसके अंदर की 5 है, और एक्स के अंदर क्या है 6.7, तो क्या है फ्लोट। तो क्लास क्या हो गई उसकी, फ्लोट हो गई। तो ये इंट और फ्लोट क्या है, ये बिल्ट इन क्लासेस है, पहले से बनी हुई क्लासेस है। वहीं अगर मैं यहाँ पर आकर क्या करूं, प्रिंट कर दूं टाइप ऑफ, किसका टाइप, यहाँ पर मैं जीवन का टाइप देखना चाहूंगा, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं टाइप देखना चाह रहा हूँ जीवन का। तो जीवन का टाइप हमें क्या दिखना चाहिए, किस क्लास का ऑब्जेक्ट है जीवन, स्टूडेंट, तो उसका टाइप हमें क्या दिखना चाहिए, स्टूडेंट। तो जैसे ही मैं इसे रन करूंगा तो हमें यहाँ पे स्टूडेंट देखने को मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें मिला ए का क्या है यहाँ पर इंट, और एक्स का क्या है फ्लोट, और हमें क्या मिला यहाँ पर जीवन का स्टूडेंट, यानी कि इसकी क्लास क्या है, स्टूडेंट। तो इसका टाइप क्या हो गया हमारा, स्टूडेंट। तो ये दोनों तो हमारे क्या है, बिल्ट इन टाइप्स हो गए, ये दोनों हमारे बिल्ट इन टाइप्स हो गए। ये हमने हमारा यूजर डिफाइंड टाइप है, यानी कि ये हमने खुद बनाया है। तो हम अपनी जब एक क्लास बनाते हैं तो हम अपना एक नया टाइप बना देते हैं, इस बात को आप ऐसे समझे। तो यहाँ पर इस प्रकार से हमने किया। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर, ये फिलहाल सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि हम जब क्लास बनाते हैं तो एक नया टाइप बन जाता है। तो इसको फिलहाल मैं यहाँ से हटा दूंगा, और इसको भी मैं यहाँ से फिलहाल हटा दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, जीवन नाम का हमारा एक ऑब्जेक्ट है जो कि है स्टूडेंट क्लास का, बी नाम का एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जो कि है स्टूडेंट क्लास का ही। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनके पास अपनी कुछ प्रॉपर्टीज भी हम, यानी कि इनको एट्रीब्यूट्स भी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं दे दूं जीवन डॉट नेम इक्वल्स टू, इस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, जीवन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, तो मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, सिंप्लिसिटी को मेंटेन रखता हूँ, और क्या करता हूँ, S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, इसको मैं S1 कर देता हूँ, और इसको मैं S2 कर देता हूँ। यानी कि इससे क्या हुआ, सिंप्लिसिटी मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का, S2 नाम का दूसरा ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट क्लास का। अब मैं क्या करूंगा, S1 डॉट नेम कर दूंगा। अब अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है समझने में, अंत तक आप बने रहे इस वीडियो में, आपको धीरे धीरे चीजें क्लियर होंगी। S1 डॉट नेम इज इक्वल टू, मैंने जीवन कर दिया, और उसी प्रकार से S2 डॉट नेम इक्वल्स टू, यहाँ पर मैं कुछ भी नेम दे देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने XYZ दे दिया, कुछ भी नेम ले सकते हैं यार आप, या फिर मैं कुछ मीनिंगफुल नाम ही दे देता हूँ यार, अंकित दे देता हूँ मैं नाम। तो यहाँ पर क्या है, S1 डॉट नेम, स्टूडेंट क्लास का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है S1, उसका नेम क्या है, जीवन है। S2 ऑब्जेक्ट जो कि स्टूडेंट क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट है, उसका नाम क्या है, अंकित है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर अगर मैं इसी प्रकार से कुछ और वैल्यूज दे दूं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर रोल नंबर दे दूं मैं, तो स्टूडेंट क्लास का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है उसका रोल नंबर क्या है, 1 है। और स्टूडेंट क्लास का ही दूसरा जो ऑब्जेक्ट है, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, S2 डॉट रोल नंबर इक्वल्स टू 2 दे देता हूँ। तो यहाँ पर आकर मैं इसे 2 दे दूंगा। तो यहाँ पर इतने कोड से हुआ क्या, इस बात को मैं आपको समझाता हूँ। और यहाँ पर क्या हुआ, S1 डॉट नेम, यानी कि स्टूडेंट क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स थे, S1 और S2। फर्स्ट ऑब्जेक्ट था S1, फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, जीवन। फर्स्ट ऑब्जेक्ट के अंदर रोल नंबर के अंदर हमने क्या दे दिया, 1। सेकंड ऑब्जेक्ट के नेम के अंदर हमने असाइन कर दिया अंकित, और सेकंड ऑब्जेक्ट के रोल नंबर के अंदर हमने असाइन कर दिया 2। अब ये क्यों असाइन कर दिया, कैसे कर दिया, इस बात को समझते हैं पहले। और अभी हम फिलहाल क्या करते हैं, प्रिंट करा लेते हैं S1 डॉट नेम को। तो अगर मैं S1 डॉट नेम प्रिंट कराऊंगा तो क्या ये प्रिंट करेगा नाम, तो ये बिल्कुल करेगा। और मैं जैसे ही इसे रन करूंगा तो यहाँ पर हमें आउटपुट देखने को मिलेगा जीवन, और यहाँ पर हमको आउटपुट देखने को मिल गया। उसी प्रकार से मैं अगर प्रिंट कराऊं S2 डॉट नेम को,
अगर मैं प्रिंट करा लूँ s2 डॉट नेम को, तो हमें क्या होगा, यहाँ पर अंकित भी देखने को मिलेगा। उसी प्रकार से अगर मैं प्रिंट करा लूँ s1 डॉट रोल नंबर को, और s1 डॉट रोल नंबर को मैं प्रिंट कराऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं क्या करूंगा, प्रिंट करा लूंगा s2 डॉट रोल नंबर को। अब इसको अगर मैं प्रिंट कराऊंगा और जैसे ही मैं इसे रन करूंगा, तो हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे आउटपुट्स G1 1 अंकित 2। तो ये क्या है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट का नेम है, यानी कि स्टूडेंट क्लास का जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट था उसका नेम है G1, सेकंड ऑब्जेक्ट का नेम है अंकित, और फर्स्ट ऑब्जेक्ट का रोल नंबर 1 था और सेकंड ऑब्जेक्ट का रोल नंबर 2 था। अब आई होप आपको एक चीज क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर नहीं हुई तो हमने सिंपली ये किया, स्टूडेंट क्लास बनाई है, उसके ऑब्जेक्ट्स हैं 2 S1 और S2, और उनको हमने कुछ प्रॉपर्टीज असाइन किए, कुछ एट्रीब्यूट्स दिए हैं, यानी कि इसको नेम दिया है हमने, इसको नेम दिया है। अब ये क्या है कि यहाँ पर नेम जो है ये इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि ये S1 का नेम है, ये S2 इसकी प्रॉपर्टी है, यानी कि ये नेम जो है ये S2 की प्रॉपर्टी है। अब आप बोलोगे भाई तूने क्लास तो खाली छोड़ दी, तो एक क्लास बनाई क्यों? तो ये गाइज मैंने खाली नहीं छोड़ी है, यहाँ पर आकर भी हम कुछ कोड लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल आगे इस काम को देखेंगे, जब हम कुछ और चीजें देखेंगे तो इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, स्टूडेंट क्लास के अंदर जो भी हमारी कॉमन प्रॉपर्टीज होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास क्या है, जीवन और अंकित 2 बंदे हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं, तो क्या पता है दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते होंगे, एक ही स्कूल के स्टूडेंट होंगे, तो वो स्कूल को क्या करेंगे, हम अलग अलग क्यों असाइन करें, दोनों के लिए हम अलग अलग से स्कूल को क्यों दें, S1 डॉट स्कूल इज इक्वल टू दिस दिस। तो क्या करेंगे, उसे हम जो कॉमन प्रॉपर्टी होगी उसे क्या करेंगे, हम उसे हम क्लास का इंस्टेंस बना देंगे और उसे हम क्लास के अंदर डाल देंगे। जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगी जो कि दोनों शेयर कर रहे होंगे, दोनों के यहाँ पर 10 ऑब्जेक्ट भी होंगे, तो 10 ऑब्जेक्ट्स जो भी कॉमन चीज को शेयर कर रहे होंगे आपस में, वो हम क्लास के अंदर लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्कूल हो गया, हो सकता है दोनों के दोनों अगर कॉलेज में पढ़ते हैं एक ही कोर्स के अंदर हो, उस कोर्स को हम स्टूडेंट क्लास के अंदर डाल सकते हैं, या स्कूल में पढ़ते हैं तो दोनों एक ही क्लास के अंदर हो, उस क्लास को हम डाल सकते हैं स्टूडेंट क्लास के अंदर। तो क्या होगा, तो इस प्रकार के हम यहाँ पर टास्क करेंगे और उन सब चीजों को हम अपनी क्लास के अंदर डालेंगे। सो आई होप आपको इस चीज समझ आई हो। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसको कुछ इस प्रकार से भी प्रिंट करा सकते हैं यार। ये तो आप लिख ही सकते हैं कि द नेम इज, और नेम प्रिंट करा, रोल नंबर इज, ये एक मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, और यहाँ पर आकर आप लिख सकते हैं द नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज, द नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज कर दूंगा मैं, और यहाँ पर एक काम करूंगा, एफ स्ट्रिंग्स को मैं यूज कर लूंगा, और एफ स्ट्रिंग्स के बारे में मैंने स्पेशल एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आपको इस पाइथन की प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी। और इसको क्या करना पड़ेगा, हमें इसको ब्रेसेस के अंदर डालना पड़ेगा यहाँ पे, और अगर अब मैं इसे रन करूँ तो थोड़ा सा हमें बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से आप 2-3 लाइन के लिए इसे और कर सकते हैं जो भी हमारे पास है। तो यहाँ पर आ गया द नेम ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज G1, यहाँ पे कर सकते हैं द रोल नंबर ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट इज 1, नेम ऑफ सेकंड स्टूडेंट इज अंकित, रोल नंबर ऑफ सेकंड स्टूडेंट इज 2। तो ऐसे करके भी आप इन सब चीजों को कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज समझ आई, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम अपनी क्लास के अंदर इंस्टेंसेस को बना सकते हैं, और कैसे हम जो कॉमन प्रॉपर्टीज इन दोनों के बीच शेयर हो रही है उन्हें कर सकते हैं। बाकी हम फिर देखेंगे मेथड्स कैसे बना सकते हैं अपनी क्लास के अंदर, और फिर कंस्ट्रक्टर वगैरह देखेंगे, और आगे कई चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। सो बने रहे इस प्लेलिस्ट के साथ, और आई होप आपको ये वीडियो समझ आई हो। अगर समझ ना आई हो तो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है स्टार्टिंग में इसको समझने में, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजें लग सकती हैं, पर जैसे जैसे आप आगे की वीडियोस देखते जाएंगे और आगे की कुछ कंसेप्ट देखेंगे, सो आपको सारी चीजें क्लियर होती जाएंगी धीरे धीरे। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और कंसेप्ट के साथ। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग गाइज। ओके, बाय।